शेयर बाजार में धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए कमाने के आरोप में बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई और उसकी पत्नी तथा मां को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी ने बैन कर दिया है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद अब ये लोग शेयर की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सेबी की कार्रवाई के बाद सीएनबीसी आवाज की प्रमोटर कंपनी नेटवर्क 18 ने घई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हेमंत घई लगभग वही काम कर रहा था जो 1992 में बदनाम शेयर दलाल हर्षद मेहता ने किया था। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि हेमंत घई जिस टॉक 2020 कार्यक्रम को होस्ट करते थे उसमें शेयरों के बारे में दी जाने वाली जानकारी का फायदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उठाते थे। सीएनबीसी आवाज के इस कार्यक्रम में ये सुझाव दिया जाता था कि किन कंपनियों के शेयर खरीदे जाएं और किन्हें बेचा जाए, किस तरह के शेयर में घाटा या मुनाफा है। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि टीवी न्यूज के कार्यक्रम के लिए मिलने वाली अग्रिम जानकारी के आधार पर हेमंत अपनी पत्नी जया हेमंत घई और माता श्याम मोहिनी घई के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिए पैसा कमाते थे। सेबी ने घई को अगले आदेश तक निवेश से तो रोका ही है, साथ ही धोखाधड़ी से कमाई गई 2.95 करोड़ की रकम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। सेबी ने 1 जनवरी 2019 से 31 मई 2020 के दौरान हुई ट्रेडिंग का विश्लेषण कर ये बैन लगाया है। सेबी ने पाया कि घई की मां और पत्नी के खातों से वे शेयर एक दिन पहले ही खरीद लिए जाते थे, जिन्हें अगले दिन उनके कार्यक्रम में खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता था। दरअसल ऐसा ही खेल साल 1992 में खेला जा रहा था, जब हर्षद मेहता अखबारों में एडवाइजरी कॉलम लिखकर इन्वेस्टरों को शेयर की खरीद फरोख्त का सुझाव देते थे। अपने कॉलम में वो बताते थे कि किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा और किस कंपनी में नुकसान। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाने की एडवाइस देते थे जिसमें उनका खुद का पैसा लगा होता था। इस तरह के कारनामों से हर्षद ने मोटी रकम तो कमाई, लेकिन जब फंसे तो फंसे ही रह गए। बाद में इसी तरह के कारनामों पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी का गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।